जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल बागीदरा विधायक जय कृष्ण पटेल ने राणा पूजा की जन्म जयंती पर बहुत ही शानदार रूप से अपनी बात को रखा और उन्होंने बहुत ही बड़ी बातें कही है, जिससे सुनकर आप हैरान रहने वाले हो। क्योंकि दोस्तों, जय कृष्ण पटेल साहब ने बात ही वहाँ पर ऐसी और ऐसा भाषण दिया है जो सुनने लायक है। तो आइए जानते हैं बागीदरा विधायक जय कृष्ण पटेल साहब ने वहाँ पर क्या कहा। एक जयकारा लगा तो थोड़ा थक गया ऐसा लग रहा है मुझे। अभी जस्ट मोहल्ले जस्ट ये सजो जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। राणा पूजा जी की जन्म जयंती आज हम राणा पूजा की पावन धरा कैसो में मना रहे हैं। आप सब तमाम गांव के आसपास इलाकों के पूरे वीर प्रदेश के जन जागरण करने वाले वीर योद्धाओं, साथ ही आज के मौके पर मेरी बात शुरू करने से पहले राणा पूजा जी को नमन करता हूं। साथ ही हमारे मंचासीन तमाम पुरखों को नमन करता हूं, जिन्होंने हम सबको जगाने में और हमारे हक अधिकारों की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप सब यहां पर विराजमान हो। आज के मौके पर रानी दुर्गावती को भी नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए और हमारे समाज के और अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी। कांति दादा अभी बता रहे थे अजो कि कांति दादा को अगर यहाँ पर बुला रहे हो तो पूरी फोर्स बुलानी पड़ेगी। पर मैं फोर्स को भी कहना चाहता हूं और आप सब तमाम साथियों को भी कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस आदिवासी परिवार की विचारधारा ने वो क्रांति ला दी है कि वो अपने आप में आज की तारीख में उनकी फोर्स कम पड़ जाती है और हमारी फोर्स ज्यादा है। ये विचारों की क्रांति है और विचारों की लड़ाई है। मैं आज राणा पूजा जी की जयंती है, आपका कम ही समय लूंगा, लेकिन मैं 2-4 सवाल आपके सामने करना चाहता हूं कि आज राणा पूजा जी को कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि या वो राजपूत है। मैं राणा पूजा जी के मैं मानता हूं, उनकी बात को समर्थन भी करता हूं, लेकिन मेरा उनसे सवाल है कि आपने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा रखी है, महाराणा प्रताप के परकोटे बना दिए हैं, चित्तौड़ के अंदर राणा कुंभा के परकोटे बना दिए हैं। जहां जहां पर राजपूतों के साम्राज्य है उस तमाम क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपने पुरखों के स्टैचू लगा दिए हैं और परकोटे बनाकर उनका मान सम्मान कर रहे हो। अगर राणा पूजा राजपूत है तो उनका सम्मान क्यों नहीं कर रही है, उनसे सवाल है हमारा। दूसरी तरफ कुछ लोग हमको ये कहते हैं कि ये लोग हमारे विरोधी लोग हैं। हम लोग किसी के विरोधी नहीं है और ना ही कभी हो सकते हैं। हम उस कौम के धनी हैं जिस कौम ने जब इस क्षेत्र पे महाराणा प्रताप की सल्तनत के सामने अकबर आके खड़ा हुआ था, उस समय जंगल की पहाड़ी में हमारे लोगों ने महाराणा प्रताप को शरण दी और राणा पूजा ने जागीरों के रूप में आदिवासियों के राजा ने राणा पूजा ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। यह सही है या गलत है? तो कुछ लोग हमको गलत कैसे कह सकते हैं? हम लोग, हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो बात सही होगी उस बात को सही कहेंगे और जो बात गलत होगी उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। अगर सच्ची बात सही है और आपको गलत लगती है तो लगे, लेकिन सही बात करने का हमारा अधिकार है और हम करेंगे। आज के मौके पर
राणा पूंजाजी जयंती पर आप सब काफी समय से बैठे हो, बहुत समय से आपको घर जाने की भी इच्छा हो रही होगी, लेकिन मैं बागीदरा विधानसभा से आया हूं तो मैं मात्र इसीलिए आया कि मैं राणा पूंजाजी की इस पावन धरा को जाके देखो और अकबर के सामने लड़ने वाली सेनाओं का लहू कैसा है, उन लहू वाले मेरे भाइयों से जाके मिलूं। मेरे भाई, मेरे को यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई। मैं उस क्षेत्र में 2-3 प्रोग्राम थे, वहां से करता करता आया, पूरे क्षेत्र के अंदर घूमते घूमते आया तो मुझे ऐसा लगा कि जहां पर रोड सड़क खराब थी तो मुझे ये लग रहा था और मेरे शरीर को थकान लगी हुई थी, लेकिन जब मैं इस पहाड़ी को उतर कर मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो जम्मू कश्मीर से भी हसीन वादियां हैं, इन हसीन वादियों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। आज प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, गुरिल्ला युद्ध की बात करते हैं। तो महाराणा प्रताप के साथ में जब हमारे राणा पूंजाजी लड़े तो आज गुरिल्ला युद्ध की बात करते हुए तो गुरिल्ला युद्ध की जो पद्धति है वो आदिवासियों की पद्धति है और राणा पूंजा की पद्धति है, उसी की पद्धति को आज प्रशासन इस्तेमाल करता है। कोई हम लोग कमजोर नहीं है, हम लड़ने में बहुत मजबूत है और बहुत ही सक्षम है। मैं आज राणा पूंजाजी जयंती है और आप सब तमाम साथियों से आश्वासन और विश्वास चाहता हूं कि महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूंजाजी ने जैसा साथ दिया था, ठीक उसी तरह उस समय की लड़ाई साम्राज्यवादी लड़ाई थी, हुकूमत की लड़ाई थी और हुकूमत की लड़ाई आज की तारीख में फिर से लड़ने की जरूरत हमको है और साथ ही साथ हमारे हक अधिकार की भी लड़ाई थी। उस अधिकारों की लड़ाई को फिर से पुनर्जीवित करके हमको फिर से लड़ना पड़ेगा। मेरे भाई, आप 2 हाथ खड़े करके आश्वासन और विश्वास दो कि वास्तव में राणा पूंजाजी की तरह फिर से एक बार हमको विचारों के माध्यम से वैचारिक क्रांति लाकर हमको जन जागरण के माध्यम से राणा पूंजाजी ने अकबर का साथ दिया था, तो आप फिर से हमारे आदिवासी परिवार के साथ में खड़े होकर इस लड़ाई का साथ दोगे। धन्यवाद। महाराणा प्रताप के साथ में राणा जी का इतिहास, राणा पूंजा वीर का इतिहास कहा जाता है तो गलत इतिहास कहा जाता है। एक इतिहास यह कहा कि राणा पूंजाजी ने महाराणा प्रताप की मदद की। मैं इस बात को समर्थन नहीं करता। अगर अकबर का युद्ध महाराणा प्रताप से होता और अगर अकबर युद्ध के अंदर जीत जाता तो हमारा कबीलाई राजा जो राणा पूंजाजी थे, अगर इस क्षेत्र के अंदर अकबर घुसता तो निश्चित तौर पर आदिवासियों के साथ में भी अत्याचार शोषण होता। तो महाराणा राणा पूंजाजी ने जो लड़ाई लड़ी वो अत्याचार और शोषण के खिलाफ में लड़ी और हमारे पीढ़ी के लिए हमारे हक अधिकारों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए इतिहास की बातों को फिर से हमको खंगालना पड़ेगा और हमको इतिहास की तरफ एक बार फिर से जाना पड़ेगा। आज के मौके पर इस क्षेत्र के अंदर कुछ लोग धार्मिक बातें करते हैं और धार्मिकता के माध्यम से हमको बांटना चाहते हैं। मैं आपको इसके माध्यम से ये सामने चित्र लगे हुए और पोस्टर लगे, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं क्या धर्म की लड़ाई सबसे बड़ी है या मानवता की लड़ाई सबसे बड़ी है। मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूं, हमको धर्म की लड़ाई लड़नी है या मानवता की लड़ाई लड़नी है? मानवता की लड़ाई लड़नी है। आज राणा पूंजाजी की जयंती है और राणा पूंजा जी के साथ में महाराणा प्रताप थे और अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो महाराणा प्रताप के साथ में जो सेनापति थे वो सेनापति कौन थे? हकीम खान सूरी थे जो मुसलमान कौम से आते थे और उनके ही सगे भाई मान सिंह जो किसकी तरफ जाके खड़े थे? अकबर के साथ में जाके खड़े थे। अब मुझे आप बताओ, उस जमाने के अंदर भी जो धर्म की लड़ाई नहीं थी तो इस आधुनिकता के दौर में, वैज्ञानिकता के दौर के अंदर हमको धर्म की लड़ाई के अंदर पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। जो लोग हमको धर्म को से बांटना चाहते हैं वो मात्र हमको संवैधानिक अधिकार जो हमको दिए गए हैं उन अधिकारों से दूर रखना चाहते हैं। मेरे भाइयों, आज हम बात करते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी बात करती है और हमारी जाजम बात करती है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है और जो यहाँ पर जल जंगल जमीन की बात करते हैं उसमें जल जंगल जमीन का मालिकाना हक किसका है? तो हमारा है। अगर हमको फिर से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी है तो हमको हमारे हक अधिकारों की तरफ जाना पड़ेगा और हमारे इतिहास को भी खंगालना पड़ेगा। आज फॉरेस्ट एक्ट के नाम से मैं देखता आ रहा हूं, फूलपुरी के अंदर बाउंड्री बना के जो फॉरेस्ट
लैंड के नाम से जो लोग सरकार अधिकृत कर रही है वो गलत है। मैं उसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। अंग्रेजी शासनकाल के सामने उस समय हमारे बाप दादा ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के सामने भी हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी। और अंग्रेजी शासनकाल के समय जो नियम बना कि आज की तारीख में हम देखें और अगर इतिहास में जाते हैं तो फॉरेस्ट एक्ट कब बना, तो 1865 में बना। भारत देश आजाद नहीं हुआ था। ये बात हमको देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी। देश आजाद हो चुका है लेकिन कानून वही है। अगर कानून की लड़ाई लड़नी है तो हमको हमारे जो लोग हैं वो लोग हमको एक विधानसभा के अंदर भेजने पड़ेंगे और दूसरे संसद के अंदर भेजने पड़ेंगे। और अगर संसद के अंदर नालायक लोगों को भेज दोगे तो वो सिर्फ तुम्हारे खिलाफ में खड़े होंगे। इसलिए नालायक लोगों का साथ में कभी खड़ा नहीं होना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आई। उस समय क्या बात हुई कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई आदमी जिसको हम लोग वोट देंगे और वो हमारे समाज के प्रतिनिधित्व की बात सदन संसद के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर हो हमारी बात को रखेगा। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कुछ समय पहले पत्रिका के अंदर आर्टिकल पढ़ा कि यहाँ पर एकदम जीते जागते जो इंसान है उनकी कोखों के अंदर बच्चों के सौदे हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्या राणा पूंजा की जो संतानें हो आप लोग तो आपकी खून के अंदर आपका खून नहीं खोलता? यह मेरा आपसे पूछना है। आज की तारीख में देखो तो स्कूल के अंदर बच्चे जा रहे हैं, नदी नाले पार करते हुए विद्यालय जा रहे हैं। आजादी के 78 साल बाद भी इस क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ठीक नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। मैं हो सकता है समय ज्यादा हो गया है लेकिन अगर इस लड़ाई के अंदर लड़ना है तो हमको सबसे पहले वैचारिक क्रांति लानी पड़ेगी। और वैचारिक क्रांति लाने के बाद में अगर आप जन जागरण के माध्यम से जग गए हो और जागरूक हो गए हो तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संवैधानिक दायरे के अंदर लड़कर हमको ये हमारे अधिकारों को छीनना पड़ेगा। तभी जाकर हम हमारे अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। आज शिक्षा की बात क्यों करता हूं मैं? शिक्षा की बात इसलिए करनी जरूरी है कि हम पहले के जमाने के अंदर लठ हथियार और तलवार से युद्ध जीता जाता था। आज के समय में अगर हमको युद्ध जीतना है तो फिर से हमको कलम की क्रांति लानी पड़ेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों, समय बहुत ज्यादा हो गया है और काफी समय से आप इंतजार कर रहे होंगे कि हम कब यह वक्ता चले जाए और हम घर चले जाएं। लेकिन घर जाकर भी अगर जाओ और व्हाट्सएप और मीडिया के माध्यम से अगर ये बात आप सुनो तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के अंदर हमको फिर से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और जो लोग हमारे लिए और हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए और हमारी पीछे वाली पीढ़ी के लिए अगर नहीं बोलना चाहते और नहीं लड़ना चाहते तो आपके पास में एक अधिकार है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से दिया हुआ अधिकार है। वो कौन सा अधिकार? मताधिकार जिसको हम कहते हो, जिसको आप वोट कहते हो, उसी के माध्यम से आप सही आदमी का चयन करके विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो उसके अंदर आप अपना व्यक्ति भेज सकते हो और हमारे हक अधिकारों की बात को बुलंद तरीके से उठा सकते हो। इस सब मौके पर मैं आज जन्म जयंती है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन निश्चित तौर पर आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और ऐसा भरोसा है कि अगली बार जब यहाँ पर चिंतन शिविर हो तो आप एक नई क्रांति के साथ में, नए जनसंचार के साथ में और नई ऊर्जा के साथ में इस क्षेत्र के अंदर जागरूकता लाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने मुझे यहाँ पर सुना उसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत, आप सबकी जय। तो दोस्तों, इस तरह से राणा पूजा की जन्म जयंती पर बागीदरा विधायक जय कृष्ण पटेल साहब ने अपनी बात को रखा, साथ ही वही अपनी बात को वहीं पर विराम दिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जोहार, जय बिल प्रदेश।